आपका जो विचार जन्मा था वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायज़ा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस पर विचार बनाया हुआ है, वैसे ही हम बात करते हैं। अब हमारे साथ उज्जैन के मंत्री और महाकाल के अनन्य भक्त मोहन यादव जी है, उनसे भी हम पूछते हैं। मोहन यादव जी, बहुत गर्व का क्षण है, महाकाल लोग जो है बनकर तैयार है। हम सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी में उनके लोक की लीलाओं का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज भी वो देखने आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन का जो ऐतिहासिक गौरव है वो पुनः जीवंत हो रहा है और खासकर विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा समय आया है जब हम अपनी उस पुराने ऐतिहासिक गौरव पर गर्व कर सकेंगे। आपका बचपन बाबा महाकाल के प्रांगण में बीता है, तब से लेकर अब तक महाकाल बाबा का प्रांगण, महाकाल का स्वरूप और कॉरिडोर कितना बदलाव आपने बदलते देखा? उम्र बढ़ने के साथ जिस ढंग से शहर के अंदर ये गौरव वृद्धि होती जा रही है, सने सने हमारे यहाँ पहले सिंहस्थ में, जिसको कई लोग कुंभ भी कहते हैं, तो उस सिंहस्थ के दरमियान जो काम होते थे उसी प्रकार के कामों की पुनः एक नई सूचना बन रही है। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की काम की बधाई। आप कहा जाता था पहले कि उज्जैन की सूरत और सीरत, उज्जैन की तस्वीर और तकदीर हर 12 साल में बदलती है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य हुए, लगातार महाकाल कॉरिडोर भव्य बनकर तैयार है। ये पवित्र कॉरिडोर के दर्शन करते करते जब महाकाल तक लोग पहुंचेंगे तो अद्भुत अनुभूति होगी। निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये केवल 12 साल में एक बार उज्जैन में विकास होने वाला वो समय चला गया। प्रत्येक साल आज ही लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि उज्जैन के लिए शासन का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सभी का ध्यान है और उसी का लाभ हम देख भी रहे हैं। और उज्जैन सने सने जिस प्रकार से एकदम बदला है, ये बाबा महाकाल की कृपा के बिना संभव नहीं था। उनकी कृपा और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इसमें रुचि है। इसी कारण से स्मार्ट सिटी का पैसा भी लगा, स्टेट गवर्नमेंट का उससे बढ़कर पैसा लगा। यही कारण है कि आज एक अलग प्रकार का विकास हमको यहाँ देखने मिल रहा है। आज हम कुछ संतों से बात करते थे, संतों के बीच काफ़ी प्रसन्नता भी है और संतों का भी कहना है कि अब हमारी भी किस्मत बदलेगी। सही बात है। संत क्या, हर एक नागरिक का यहाँ अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियाँ आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, IIT सैटेलाइट टाउन आने वाला है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए प्रकार के कोर्स आए हैं। कुल मिलाकर उज्जैन की वाकई अब जिस ढंग की स्थिति बनी है और उसमें महाकाल लोक तो सोने में सुहागा हो गया है, ये सबसे अद्भुत रचना बनी है। इसका मतलब ही है कि अभी तक 1.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उज्जैन आते थे, अब ये 5 करोड़ के ऊपर निकलने वाले हैं। महाकाल की आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ी है, भक्त भी बढ़ चढ़ के महाकाल के शरण में दान पुण्य पर आगे आ रहे हैं, तो देश के साथ साथ दुनिया में बड़ा नाम हो रहा है।
देखिए बाबा तो फक्कड़ उगड़दानी है, उनको तो भस्मारती भस्मी रमाने में मज़ा आता है, वो भस्मीभूतस्य अवस्था में सुखी रहते हैं। तो ऐसे में लेकिन ये बात सही कि समग्र रूप से देखा जाए तो आवागमन होता है बड़े पैमाने पर, तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, लोग श्रद्धालु भी आएंगे और उज्जैन के गौरव से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। ये है मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जो बता रहे थे कि कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है। सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी और जिस तरीके से इस महाकाल कॉरिडोर के पूरे तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को, आप देख सकते हैं कि इसकी जो भव्यता है वो देश और दुनिया में चर्चित है। और लगातार ये सतत किए गए जो भागीरथी प्रयास जिनको कहते हैं, उन प्रयासों का ये नतीजा है कि आज देश और दुनिया के सामने ये महाकाल कॉरिडोर भव्य रूप में सामने है, जिसका नामकरण महाकाल लोक के तौर पर किया गया है। और जिस तरीके से ये भव्य द्वार जो आप सामने देख रहे हैं, इसे नंदी द्वार का नाम दिया गया है। इनके जो खंबे हैं, इन पर यक्ष और यक्षिणी को बनाया गया है। साथ ही साथ जो भारत देश में पवित्र नदियां मानी जाती है, उन नदियों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है, ताकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आएगा भस्म रमाने वाले शिव में समाहित हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बातचीत भी आपको सुना रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात कर रहे थे हमारे संपादक, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मुआयना करते हुए नजर आए और यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा, क्योंकि 11 तारीख को प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और उसके पहले की रिहर्सल और तमाम चीज़ें उन्होंने खुद बारीकी से समझी हैं, देखी हैं कि किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ जो कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हुआ है, अभी पूरा कॉरिडोर पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, अभी तो ये पहला चरण है और उसकी भव्यता दिव्यता जो है अपने आप में अलौकिक नज़र आती है। इसके बाद दूसरा चरण भी पूरा होगा और ये रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर वहाँ जो तैयार किया गया उससे 4 गुना बड़ा है, ये तो अपने आप में भव्य है, अद्भुत है। और जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भी तस्वीर और अद्भुत नजर आएगी। इसके अलावा रुद्र सागर की अगर बात की जाए तो रुद्र सागर को भी काफ़ी व्यवस्थित कर दिया गया है। ये कलाकार जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कलाकार जो है देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, और तैयारियां उसी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर तैयारियां कितनी है सर? पूरी अभी तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर 2016 का विचार अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था
दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक की ये तस्वीरें हैं और क्या दृश्य, क्या नज़ारा होने वाला है 11 अक्टूबर को जब पहले चरण का लोकार्पण होगा। इससे आप समझ सकते हैं स्थानीय कलाकार भी पहुंचे हुए हैं, देश भर से दरअसल यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं अपनी प्रस्तुति यहाँ देने के लिए। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तो उनके साथ तस्वीरें भी वे खिंचवाते नजर आए, क्योंकि आज तो केवल रिहर्सल की गई है और 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो वो सब सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव का ये महाकाल लोक तैयार किया गया। 2016 में परिकल्पना हुई, 2017 में कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री बता भी रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में ये तय हुआ। 2018 में फिर इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हुआ, हालांकि सरकार उसके बाद बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई, तब भी कमलनाथ जो हैं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी 300 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की बात कही कि महाकाल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद फिर वापस बीजेपी सत्ता में आई और केंद्र, प्रदेश सरकार और साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार यहां पर किया गया और अब ये मूर्त रूप ले चुका। 2020 से इसका काम शुरू किया गया और पहले प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में आकर पूर्ण हो चुका है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं 11 अक्टूबर को।